नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं जो कि खंडेलवाल वैश्य समिति मालवीय नगर जयपुर के इस भवन में, जिस भवन में आज जो खंडेलवाल समाज है मालवीय नगर का, उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और उस कार्यक्रम की खूबसूरती ये है कि खंडेलवाल समाज के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, जो कि पूरे प्रदेश से, देश से यहाँ पर पदाधिकारी खंडेलवाल समाज के यहाँ पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य पर्पज़ रखा गया है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिस प्रकार से सामाजिक कुरीति हमारी संस्कृति को, हमारे समाज का एक हनन कर रही हैं, उस कुरीति से, उस जो विडंबना से यहाँ पर एक शपथ दिलाई जा रही है, जिससे कि उन कुरीतियों से समाज के जो नई पीढ़ी है और जो अभी फ़िलहाल में जो कुरीतियों की वजह से समाज संस्कृति से दूर होता जा रहा है, उसको वापस संस्कृति की ओर ला सके। आज श्री खंडेलवाल वैश्य समिति मालवीय नगर ने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कुरीतियों को जो कि बहिष्कार करना, प्री वेडिंग शूट में नियम कायदे लगाना, वहीं पर कई प्रकार की जो कुरीतियाँ हमारे समाज में चलती हैं, उनको दूर करने के लिए यहाँ शपथ ग्रहण समारोह किया गया है। साथ ही साथ जो खंडेलवाल समाज के जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। चाहिए आज हम बात करते हैं इन सभी पदाधिकारियों से और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम की खूबसूरती आखिर क्या है। मैं अध्यक्ष श्री खंडेलवाल वैश्य समिति मालवीय नगर हूँ। आज जयपुर के सभी खंडेलवाल समाज की क्षेत्रीय समितियों का एक जॉइंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है, जिसमें समाज से फैली हुई कुरीतियों पर हम विचार कर रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और समाज में आने वाली नई पीढ़ी के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको आर्थिक विकास के लिए मोटिवेट किया जाए, इसको कैसे समाज के अंदर बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। समाज के सभी लोग बहुत ही अग्रेसिव होकर के इसमें भाग ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे समाज के लोगों को, नई पीढ़ी को कुछ प्रेरणा रूप में लाभ दे सके। आयोजन किया गया जिस प्रोग्राम का, इसमें जो आजकल वर्तमान में जो समाज में कुरीतियाँ कहें या जो भी कुछ जो नए आजकल जो प्रचलन है, उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए बहुत बढ़िया संगोष्ठी थी। देश का उत्थान समाज के उत्थान से, समाज का उत्थान परिवार के अच्छी तरह संस्कार और उनकी शिक्षा है। आज की तारीख में हम जोर देते हैं कि लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, ये जाए, वो किताबी शिक्षाओं पे बहुत ज़्यादा जोर है। हम संस्कार अपने परिवार के बच्चों को नहीं दे पाते। आज मैं बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, अगर मैं अपने से जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आई है, मतलब 40-50 की उम्र के लोगों से पूछूं तो अपने ना तो धर्म के बारे में उनको ज्ञान है, ना उनको संस्कार और संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान है। कमियां हमारी डेफिनेटली हमारी रही है कि हम उनको आगे नहीं दे पाए, लेकिन आज वक्त आ गया कि हमको शिक्षा के साथ, किताबी शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक संस्कार और संस्कृति को पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
आज हम उसके बिना देश का समाज का उत्थान संभव नहीं है। मैं डॉक्टर BL गुप्ता, महामंत्री श्री खंडेलवाल वैश्य समिति मालवीय नगर। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमें आज इस मेज़बानी का अवसर मिला है। जयपुर शहर की समस्त क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पे समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये ऐसी शुरुआत अशोक जी भाई साहब उज्जैन वालों की प्रेरणा से शुरू हुई है और आज ये अंदर जो चर्चा चल रही है, मेरी मान्यता है कि इसमें से कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा कि हम आगे आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और समाज में एक प्रेरणादायक मैसेज दे सकेंगे। इसके साथ ही हम युवा प्रतिभा को सम्मान देने के लिए भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं। हमारे खंडेलवाल समाज से राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड टॉपर रहे हैं नीट में, तो हम दोनों ही बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज का ही एक बच्चे का IAS में भी चयन हुआ है, ठीक है, हम उस बच्चे का भी स्वागत कर रहे हैं ताकि उनके स्वागत को देख करके बाकी बच्चे भी प्रेरणा ले सकें और कुछ करने का उन्हें मादा जाग सकें। धन्यवाद। मैं उपाध्यक्ष खंडेलवाल वैश्य समिति मालवीय नगर से हूँ। आज जो हमने एक संगोष्ठी कार्यक्रम रखा है, उसमें समाज की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के उसके बारे में विचार विमर्श किया है और उस विषयों पर मैं समझता हूँ कि जो हमने विचार विमर्श किया है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं प्रदीप खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति के महामंत्री पद पर आसीन हूँ और आज मुझे श्री खंडेलवाल वैश्य समाज समिति मालवीय नगर जयपुर और तकनीकी विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज इस भवन में एक मीटिंग आयोजित की गई। उसमें मुख्य रूप से 4-5 विषयों पर चर्चा हम लोगों ने की। प्रत्येक घर के सदस्यों को अपने घर से तिलक लगा के जाना चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा प्री वेडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ नियम अनुशासन वाले होने चाहिए। तीसरा समय पे विवाह अत्यंत ज़रूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी वो एक अच्छी पीढ़ी के रूप में सामने आए। और चौथा, समाज में जहाँ तक हो सके तन से, मन से या धन से किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय। आज का ये जो कार्यक्रम है और मालवीय नगर समाज समिति ने आयोजित किया है, ये कार्यक्रम अनेक समय से अपेक्षा की जा रही थी कि समाज की बुराइयों को लेकर समाज इकट्ठा हो, चिंतन करे और संकल्प ले कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर इसको दूर करें। मालवीय नगर समाज समिति ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद कि हमको इस विषय पर पूछा जा रहा है। आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था और ऐसे विषय समाज में उठते रहना चाहिए। मैंने भी अपने विचार इसमें व्यक्त किए थे जब उन्होंने प्री वेडिंग शूट के मामले में बोलने को कहा। लोगों के विचार थे कि इसको बंद कर देना चाहिए, बहुत बड़ी कुरीति है। तब कि मेरा अपना मत था कि जीवन का एक आनंद है और इस आनंद में कुरीति ख़त्म होनी चाहिए। प्री वेडिंग बंद करना, आनंद को ख़त्म करना, आनंद समाज में बढ़ता रहना चाहिए, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जब कभी कोई आनंद का विषय आता है तो धीरे धीरे उसमें कुरीति आ जाती है। हमारा ये मानना है प्री वेडिंग शूटिंग जो दोनों वर और वधू है, अगर वो ये सब चाहते हैं तो उसके आनंद को ख़त्म नहीं करके बड़े बुजुर्गों का ये कर्तव्य है कि उनको बताएं भाई आप संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से और अच्छे तरीके से इसको बनाएं। सामाजिक उत्थान के लिए तकनीकी विकास समिति द्वारा किया गया ये कार्यक्रम बड़ा ही सराहनीय है। इसमें हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और हम हमारी समिति में जाकर के जैसे तिलक लगाना है, महिलाओं के सिर पर पल्लू रखना है, दहेज प्रथा का जो है विरोध करना है, आदि कई प्रकार की बातें जो हमने देखी है वो हमारे समाज में, हमारे समितियों में जाकर के इसको अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे।
खंडेलवाल समाज तकनीकी शिक्षा समिति कोटा उज्जैन की तरफ से श्रीमान अशोक जी के द्वारा ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है बहुत ही सराहनीय है और हम बहुत कोटिबद्ध इनको नमन भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके द्वारा समाज में जो संदेश दिया गया है, एक तो ये कि विवाह संबंधी है, तलाक संबंधी है और बेरोजगार संबंधी है कि इनको कैसे किया जाए, समाज कैसे चलाया जाए, समाज को जोड़ना। मेरा तो ये मानना है कि समाज टूटता, परिवार टूटता समाज। आज परिवार टूट क्यों रहा है? तो हम हमारे दो बच्चे हो गए, बीटेक एम कर लिया, बाहर निकल गए, अब घर में बचा कौन? मियाँ भी बचे, उम्र होगी 50, 60, 70 साल, अब कौन संभालेगा उनको? अभी जॉब करने गए, गवर्नमेंट दोनों जॉब करते हैं, अब वो लाइफ उनकी अलग हो गई, उनकी लाइफ अलग हो गई, वो घर से दूर हो गए। तो कुछ इस तरह भी करना है कि समाज को जोड़ने के लिए आज समझ लो 2 लाख का फिगर आपको 1 लाख का यहाँ मिलता है तो वो बेटर है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि समाज को जोड़ने के, परिवार को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मेरा नाम पवन कानूनगो है। मैं खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति का जयपुर शहर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो कार्यक्रम हमने खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति के बैनर पे किया है वो पूरे खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष और सचिव, यहाँ पे 50 से ऊपर करीब क्षेत्रीय संस्थाएं हैं जिनके सभी सचिव और अध्यक्ष महोदय को यहाँ आमंत्रित किया था। ये इस बात के लिए आमंत्रण दिया था कि हम समाज सुधार की बात नहीं कर परिवार सुधार की बात करें, क्योंकि जब परिवार में सुधार होगा तभी समाज में सुधार हो सकता है। समाज में सीधा सुधार नहीं हो सकता है। परिवार में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि हम तिलक लगाना भूल गए हैं और हमने जो अपनी ये प्री वेडिंग शूट की जो है वो परंपराएं अपना ली जो कि पहले कभी थी नहीं। प्री वेडिंग शूट है वो उसमें भी फुहरता बहुत हो गई है। जब स्टार्ट हुआ था, जब ये एक बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें पश्चिमी सभ्यता का समावेश होता जा रहा है और लोक लज्जा और शर्म ये सारी ख़त्म होती जा रही हैं। और पहले हम स्वतंत्रता के विपरीत और विपक्ष में नहीं है, लेकिन हम पर्दा प्रथा के जो है खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें चाहिए कि हमें लोक लाज शर्म हो। जिसमें समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में बहुत चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज उस बारे में बहुत गहन चिंतन करेगा, जिससे जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं वो दूर हो। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो। जिन विषयों पे हमने चर्चा करी, चाहे विवाह की उम्र के लिहाज से और समाज में कहना प्री वेडिंग शूट के लिहाज से और जो तिलक प्रथा के लिहाज से और जो शिष्टाचार के लिहाज से, उन सभी चीज़ों का समाज जो है अपने बहुत ही विश्लेषण करेगा और उस पर पूरी उम्मीद करते हैं कि समय के साथ साथ बदलाव भी लाया जाएगा। धन्यवाद। ये इसमें सभी एरिया के जो समाज के बंधु हैं, अध्यक्ष मंत्री, वो आके एक जाजम पे बैठ के उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। ये एक अच्छी शुरुआत है। हो सकता है इस शुरुआत से भविष्य में बहुत सारी नई चीज़ें समाज के लिए मिले। तो मैं चाहता हूँ ये शुरुआत कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू। मैं डॉक्टर दयालाल खंडेलवाल गुजरात से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और समाज से काफ़ी पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो समाज में पहली बार पहल हुई है कि जो कुरीतियों ने घर कर गया है, नई कुरीतियाँ समाज को नुकसान करने जा रही है, उसमें प्री वेडिंग शूट है, डिले मैरिज है और उससे छोटी छोटी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो समाज को पीछे ले जा रही है। और इसका सुधारने के लिए जो आज की बैठक ने जो निर्णय लिया, बहुत ही सम्मानीय निर्णय है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नौजवान भाई बहन हैं वो इसको थोड़ा अनुसरेंगे और समाज जो बच्चे भी हैं, नए जवान हैं, वो भी समाज के साथ जुड़ें और अपनी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति हो, उसको अपनाने का कार्य करें। तो डेफिनेटली मतलब आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे और सब कार्य करें। खंडेलवाल समाज तुंगा मेरा ये जो विचार है ये है कि हम समाज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को जोड़ें तो उससे हमारा समाज अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। और पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, नवयुवकों को जितने नवयुवकों को जोड़ेंगे उससे खंडेलवाल समाज का विकास होगा। वैसे मेरे सानिध्य में तुंगा में एक बहुत बड़ी धर्मशाला का हमने विकास किया है। वो करीब 4000 गज में हमने धर्मशाला का निर्माण करवाया है। तो उसमें हम हमारे पास करीब 80 बाई 80 का एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है हमने और ये 8000 स्क्वायर फीट के अंदर। और
2 AC कमरे हैं, 12x25 के अटैच लेट बाथरूम है। इसके अलावा 3 कमरे का हमने निर्माण करवाया है, साथ में रसोई है और ये लेट बाथ वगैरह का काफ़ी हमने थोड़ा अभी काम चालू है। राजौरिया खंडेलवाल समाज की महिला मंडल की यहाँ के अध्यक्ष और समिति की सदस्य हूँ। मैं आज के प्रोग्राम से बहुत सहमत हूँ कि आज जो प्रोग्राम में जो बातें हुई है, जिस विषय पे चर्चा हुई है कि हमें तिलक लगाना चाहिए, बच्चों को भी तिलक लगा के उनमें पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए। और जो हमारे समाज में ये बातें हो रही हैं कि हम लोग लड़के लड़कियों की जो शादी के विषय पे कि हमें जल्दी उम्र में इनकी शादी भी करनी चाहिए, तो बात बिल्कुल सही है कि जल्दी भी नहीं तो देर से भी नहीं, पर एक समय निर्धारित है कि उनकी उम्र निर्धारित होनी चाहिए कि जिसमें हमें समाज के लिए आगे आना चाहिए कि हमें उनकी क्या उम्र निर्धारित करें कि कैसे हमें उनकी शादी के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि आज की बच्चियाँ अपने आप में मतलब जॉब करती है तो वही सोचती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। हमें उन्हें घर परिवार में रहना, समाज के संस्कारों का हर संस्कार देना भी हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं आज के इस प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ कि इसमें बहुत से विषयों पर चर्चा हुई और अलग अलग जगह के समितियों के अध्यक्ष और वगैरह जो पधारे हैं उनके से बहुत खुश हैं कि आज हमें बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिला। धन्यवाद।